हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लास में आपकी हिंदी टीचर सोनम। तो आज जो है हिंदी साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तरी का क्लास है और ये जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए जो है आज का प्रश्न करते हैं। देखिए, आज का प्रश्न जो है आपका प्रैक्टिस सेट 17 है। इसके पहले का जो जितने भी प्रैक्टिस सेट है आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न क्या है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 252 वैष्णव की वार्ता भक्तमाल, यहाँ भक्तमाल होगा। ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, भक्तमाल। 84 वैष्णव की वार्ता या वचनामृत। तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा, जो 252 वैष्णव की वार्ता है उसमें जो है आपका विठल नाथ के शिष्यों का वर्णन है, विठल। और 84 वैष्णव की जो वार्ता है उसमें जो है आपका वल्लभाचार्य जी के शिष्यों का वर्णन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो गया, सी। काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताएं, किसकी पंक्ति है। काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताएं किसकी पंक्ति है, तो ये कबीरदास जी की महत्वपूर्ण पंक्ति है। ए नंबर। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, चलिए बताइए। घाटसद दासी, पंडित रामनारायण दूगड़, रामचंद्र शुक्ल, पंडित हरप्रसाद शास्त्री। तो रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रसायन से आचार्य शुक्ल ने मानी, किसने मानी है, आचार्य शुक्ल जी ने। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है नायिका भेद, काव्यांग विवेचन, रस निष्पत्ति, गुण दोष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है, काव्यांग विवेचन। क्या है, काव्यांग विवेचन। अलमा कबूतरी किसकी रचना है, मृदुला गर्ग जी की है, गीतांजलि श्री की है, मैत्रेयी पुष्पा जी की है, चित्रा मुग्धल जी की है। तो अलमा कबूतरी वो क्या है, किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा जी की है। किसकी है, मैत्रेयी पुष्पा जी की। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रामगुप्त किस नाटक का पात्र है। रामगुप्त जो है आपका ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र है। किस नाटक का, ध्रुव स्वामी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी कृति आत्मकथा है, ये देखिए आत्मकथा पूछा है। कत्लम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्थ कथानक, भानुभट की आत्मकथा। तो कौन सी कृति आत्मकथा है पूछा है, चलिए बताइए सही आंसर। ये है आपका 7 का सी। क्या हो जाएगा, 7 का सी, अर्थ कथानक जो है आत्मकथा है बनारसी दास जी का। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चितवन की छाया निबंध संग्रह के रचयिता का नाम पूछा है आपसे, बताइए। चितवन की छाया निबंध संग्रह के रचयिता कौन है, ये है विद्यानिवास मिश्र जी। कौन है, विद्यानिवास मिश्र जी। सवंगी रचना किसकी है, चलिए बताइए। दादू दास की, पीपा की या रज्जब की। तो सवंगी जो रचना किसकी है, सवंगी रचना ये रज्जब की है। किसकी, रज्जब। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में उपन्यासों और पात्रों को सम्मिलित करना है, चलिए कीजिए। देखिए, गबन उपन्यास आप जानती हैं जालपा है, तमस आप जानते हैं लीजा है, गोदान, धनिया और शेखर एक जूनी शशि। तो इस तरह से ए का दूसरा कहाँ है, बी नंबर में। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। कौन सी कहानी में बाली, जावा, सुमात्रा द्वीपों का वर्णन है, आप जानते ही होंगे। बाली, जावा, सुमात्रा ये सब द्वीपों का कहाँ वर्णन है, तो ये है आपका आकाशद्वीप में। तो सही आंसर हो गया आपका आकाशद्वीप, बी। प्रसाद जी की कौन सी कविता में जो है पलायनवादी होने के आरोप से जुड़ी है, कौन सी कविता है ये है आपका मेरे नाविक। क्या हो गया, ये देखिए मेरे नाविक, सी। अच्छा, गबन उपन्यास में कौन रुपए का गबन करता है, आप जानते ही होंगे। गबन उपन्यास में कौन रुपए का, तो रमानाथ जो है रुपए का क्या करता है, गबन करता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निराला जी की कविता जो है बादल राग किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये परिमल में संकलित है। 14 नंबर का क्या होगा, परिमल। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तमस उपन्यास में मुराद अली नथु चमार को कितने रुपए देकर एक सुअर मरवाता है, 5 रुपये, 10 रुपये, 8 रुपये, इनमें से कोई नहीं। तो तमस उपन्यास में जो है मुराद अली जो है नथु चमार को कितने रुपये, 5 रुपये। कितने, ये देखिए 5 रुपये देकर जो है सुअर क्या करता है, मरवाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ के लोग कुछ नहीं जानते, ये वही कुछ जानते हैं जो हम इन्हें बताते हैं। तमस में यह कथन है, यह कथन किसका है, चलिए बताइए। ये कथन जो है आपका 16 नंबर का क्या, डी, रिचर्ड साहब का है। किसका है, रिचर्ड। किस कहानी में खारी गुजर जाति की समाज का वर्णन है या महिला का वर्णन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए।
खारी गुजर जाती, ये जो है गदर कहानी में, किस कहानी में? गदर कहानी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये देखिए, गदर की आयु लगभग कितनी थी? आयु लगभग पूछा है। देखिए, गदर की आयु लगभग में कितनी थी? 30, 45, 50, 60। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 45। 45 के आसपास में थी गदर की आयु। क्या एक राजा का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? ये जो है कथन जो है किस नाटक का है? क्या एक राजा का प्रतिशोध एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? यह कथन किस नाटक का है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ये कथन जो है आप जानते ही होंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक का है। किस नाटक का? ध्रुव स्वामिनी नाटक का। परायसु कहानी के प्रमुख नारी पात्र कौन है? चलिए बताइए। परायसु कहानी की प्रमुख नारी पात्र उर्मिला है और सेठी जो है प्रमुख पात्र में है उर्मिला। उर्मिला नारी पात्र हो गई। कौन है उर्मिला? ये देखिए, उर्मिला आपकी नारी पात्र है। आलू खाते समय घिसू को कितने वर्ष पहले की बारात याद आई थी? जब वो आलू खा रहा था तो उसे कितने वर्ष पहले की बारात जो है याद आई? तो लगभग जो है यहाँ पे देखिए कितना, यहाँ पे 20 वर्ष। ए नंबर, आलू खाते समय घिसू को जो है 20 वर्ष पहले की बारात याद आई थी कि बहुत अच्छा बारात हुआ था, उसमें तरह तरह के पकवान हमको खाने के लिए मिले थे। उस टाइम इतना अच्छा खाना खाए थे, वो जो है उसे याद आता है। आगे चलते हैं। बुधिया की मृत्यु के बाद घिसू और माधव सबसे पहले कहाँ गए? बुधिया की मृत्यु के बाद जो है घिसू और माधव सबसे पहले कहाँ गए थे? पड़ोस में महाजन के पास, बुधिया के पीहर या फिर जमींदार के पास। तो सबसे पहले जो है कहाँ जाते हैं? जमींदार के पास वे लोग गए थे। डी नंबर क्या होगा? डी। कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं छूट गया है तो लिख लेंगे, नहीं है। कौन सा जो है जल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? उदक, अमीय, अम्बक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते ही हैं उदक अमीय जल है, जल का पर्यायवाची शब्द है। जबकि अम्बक जो है ना वो किसका है? नेत्र, नेत्रलोचन बोल सकते हैं। तो ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। निम्न में से कौन सा शुष्क शब्द का विपरीतार्थक शब्द है? विपरीतार्थक उल्टा, शुष्क का उल्टा क्या है? ये देखिए आर्द्र। बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुष्क का उल्टा आर्द्र। 24 का बी। निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा, इसमें जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है। पटना आप जानते ही हैं और गंगा ये जानते हैं जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा हो गया? नदी। नदी जो है क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? जो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण पूछा है तो जो देवर्षि है ना वो गुण, ये देखिए देवर्षि जो है वो आपका गुण है, गुण स्वर संधि है। और जो सदैव है वो वृद्धि है, ये वृद्धि हो गया। और यद्यपि जो है वो यन है, यन स्वर संधि। तो इस तरह से यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, डी नंबर दे देंगे। देश निकाला समास है तो आप जानते हैं देश निकाला कौन सा समास है? देश निकाला, इसका विग्रह करेंगे तो देश को निकाला। तो जिसमें जो है कारक का चिन्ह आए, कारक विभक्ति का जो है कारक विभक्ति प्रधान हो, तो आप जानते हैं वो तत्पुरुष समास होगा। तो ये क्या हो गया? देश निकाला बी। क्या हो गया? तत्पुरुष समास। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये जो है आपका डी, ये डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये चारों ऑप्शन भी दिया था और उसमें आंसर को जो है उसने प्रत्यय माना है, अन को माना है, अन। उसके अकॉर्डिंग जो है डी आंसर सही माना है उसने। तो चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अन प्रत्यय माना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा विकल्प जो है उपसर्ग से बना नहीं है? चलिए बताइए। उपसर्ग से बना नहीं पूछा है, ये देखिए। तो व्यसन, निडर, पुष्प। पुष्प जो है अगर इसको क्या करेंगे? पुष्प प्लस ईत, तो ये प्रत्यय से बना हो गया। तो सही आंसर क्या हो गया? 29 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ये नहीं हो गया। पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी बैठे, ये देखिए। तो सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। ये यहाँ पे बहुत सारे हैं, अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो आपका सही आंसर बी हो गया।
ये थे आज के कुल फ्रेंड्स 30 प्रश्न थे, और प्रश्न को हल करके आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जो भी नए आए हुए फ्रेंड्स हैं मेरे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलती रहे। नीचे में आपका आंसर की दिया हैं, तो आप लोग जो है इसे डाउनलोड करके आप इसे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ 2 का आपका जो है आंसर क्या होगा, रामानंद जी, ऑप्शन ए है, क्या है, ए। इस तरह से नीचे आपका आंसर की दिया है। अगर आपको जो है इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए ऐसे ही, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को जो है थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।